हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स 28 फरवरी 2026 के। तो ये है फरवरी का अंतिम दिन। तो आज अपन सारे डेली करंट अफेयर्स पिछला भी रिवाइज करेंगे, जैसे डेज वगैरह। तो आज की करंट अफेयर्स जो कल का क्वेश्चन था वो था, राष्ट्रपति भवन में 23 फरवरी 2026 को राजा जी उत्सव मनाया गया। इसके तहत किस गवर्नर जनरल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? सी राजा गोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन या एडविन लुटियन? तो हाल ही में सी राजा गोपालाचारी की 23 फरवरी को जयंती मनाई, आजादी उत्सव मनाया। तभी राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियल की स्मृति की जगह हमने सी राजा गोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो सी राजा गोपालाचारी यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और गवर्नर जनरल के रूप में सेवा करने वाले एकमात्र भारतीय भी बने। 1950 में इन्हें समाप्त कर दिया गया। गांधी जी की कैद के दौरान यंग इंडिया पत्रिका का संपादन करने किया और असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सी राजागोपालाचारी की जो प्रतिमा है, उससे पहले वहाँ पर ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन की प्रतिमा हुआ करती थी। प्रधानमंत्री के कहने पर इसे रिप्लेस किया गया है। और एडविन लुटियन को बताएं तो इन्होंने नई दिल्ली का को वास्तुकार और योजनाकार भी कहा जाता है, किसे? सर एडविन लुटियंस को। इसके अलावा उन्हें वायसराय हाउस और इंडिया गेट जैसी प्रसिद्ध इमारतों का भी डिजाइन किया था। तो आज की पहला क्वेश्चन है, इजराइल की संसद का नाम, जहां पीएम मोदी भाषण देने वाले पहले भारतीय बने और उन्हें इजराइल के सबसे सर्वोच्च सम्मान स्पीकर मेडल से सम्मानित किया गया। तो इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट, ड्यूमा, जुंटा या सीनेट? तो हाल ही में नेसेट में इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। तो नेसेट में उन्हें स्पीकर मेडल से सम्मानित किया गया और वहां पर भाषण देने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। ड्यूमा के बारे में पता होना चाहिए, ये रूस की संसद का नाम है। इसके अलावा सीनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीनेट कहाँ की है? सीनेट आपके यूएसए की है। ठीक है। तो इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेसेट में 120 सदस्य होते हैं। नेसेट कहाँ पर है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम में। और प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों का संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है वहाँ पर। इसके अलावा विश्व नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति, मिस्र के दिवंगत राष्ट्रपति अनवर सादात और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलई शामिल हैं नेसेट में संबोधन देने वाले। स्पीकर अमीर ओहाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, 69वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2026 में बेस्ट फिल्म अवार्ड का खिताब किसने जीता? हेमनेट, वन बैटल आफ्टर अनोदर, सिनर्स या बोंग? तो किसने जीता है? वन बैटल आफ्टर अनोदर नामक एक फिल्म है, उन्होंने बाफ्टा की बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया है। इसके अलावा बोंग नाम की मणिपुरी फिल्म ने भी एक अवार्ड जीता। तो हाल ही में पुरस्कार की घोषणा 22 फरवरी 2026 को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में की गई। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। स्कॉटिश एक्टर, राइटर और होस्ट एलन कमिंग ने बाफ्टा अवार्ड शो को होस्ट किया। वन बैटल आफ्टर अनोदर ने 14 नॉमिनेशन में से 6 अवार्ड जीत लिए थे। इसके अलावा ये पहला मौका था जब किसी भारतीय ने बाफ्टा फिल्म में चिल्ड्रंस एंड फैमिली कैटेगरी में एक अवार्ड जीता। उस फिल्म का नाम था बोंग और ये एक मणिपुरी फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण फरहान ने अख्तर और रितेश सिधवानी ने किया था। इसके अलावा इस मणिपुरी इमोशनल ड्रामा बोंग ने आर्को, लिलो एंड स्टिच एंड जिट्रोपोलिस 2 जैसे मजबूत इंटरनेशनल नॉमिनेशंस को हराया। इसमें जो कलाकार थे वो थे गुगुन किपगैन और बाला हिजाम। बूम के मुख्य कलाकार थे। बूम 2024 में रिलीज हुई थी। बूम को टोरंटो इंटरनेशनल, इसके अलावा वारसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित किया गया था। अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म की, तो वन बैटल आफ्टर अनोदर, बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बेकले हेमनेट के लिए, बेस्ट एक्टर रॉबर्ट आरामायो आइसवियर के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस बुनमी मोसाका सिनर्स के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शॉन पेन वन बैटल आफ्टर अनोदर के लिए। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म हेमनेट, बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म बूम भारतीय फिल्म, बेस्ट फिल्म एंड इंग्लिश कैटेगरी सेंटिमेंटल वैल्यूज, बेस्ट स्क्रीन प्ले फिल्म सिनर्स, बेस्ट एनिमेटेड जूटोपिया 2,
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट एडिटिंग वन बैटल आफ्टर अनदर। स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स अवतार फिल्म को ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म दिस इज एंडोमेट्रियोटिस, इसके अलावा राइजिंग स्टार रॉबर्ट अरामायो। इसके अलावा अब तक भारत की 5 फिल्मों को बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फिल्म गादी में रोहिणी हटगंडी को, शेखर कपूर को आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म एलिजाबेथ में 1998, 2008 में रेचल कुट्टी को बेस्ट साउंड के लिए स्लमडॉग मिलियनेयर, 2010 में फिल्म 127 अवर्स के लिए बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए ए.आर. रहमान को, 2026 में लक्ष्मी प्रिया देवी को बेस्ट पारिवारिक मूवी फिल्म बॉन्ग के लिए। इसके अलावा 2026 की जो बाफ्टा की प्रेजेंटर बनी वो थी आलिया भट्ट। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण बाफ्टा की प्रेजेंटर रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व प्रोटीन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी। तो हाल ही में 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया गया। इसके अलावा विश्व प्रोटीन दिवस के अलावा विश्व एनजीओ दिवस भी 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व प्रोटीन दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हमारे दैनिक आहार में प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभों के महत्व और उसकी कमी से होने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पहली बार ये दिवस 27 फरवरी 2020 को मनाया गया था। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया, जिसकी थीम समावेश के माध्यम से गरिमा बहाल करना रखी गई। एनजीओ दिवस हर साल 2014 से मनाने की हमने शुरुआत की। बालाकोट एयर स्ट्राइक डे 26 फरवरी को, 22 फरवरी को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के 43वां स्थापना दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, विश्व शांति एवं समझ दिवस 23 फरवरी को, इसके अलावा विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को, जिसकी थीम हमारी मित्रता रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, जिसकी थीम बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज। विश्व पेंगोलिन दिवस इस साल 21 फरवरी 2026 को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को, जिसकी थीम सामाजिक विकास व न्याय के प्रति नवीनकृत प्रतिबद्धता। इसके अलावा 20 फरवरी को 40वां स्थापना दिवस मनाया गया अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। 19 फरवरी को 11वीं वर्षगांठ बनाई गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस की। 19 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 मनाया हमने, जिसकी थीम इस साल सेलिब्रेट इंगेजिंग इंस्पायर है। इसके अलावा 18 फरवरी को हमने गाम्बिया स्वतंत्रता दिवस मनाया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया। इसके अलावा 17 फरवरी को ही विश्व मानव आत्मा दिवस मनाया। 17 फरवरी को ही हमने कोसोवो का स्वतंत्रता दिवस मनाया। 15 फरवरी को हमने विश्व दरियाई घोड़ा दिवस मनाया। 15 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस मनाया। और क्या गाना मनाया था? इसके अलावा 14 फरवरी को हमने कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय जन्मजात हृदय रोग दिवस मनाया। 13 फरवरी को हमने वर्ल्ड रेडियो डे मनाया, जिसकी थीम इस साल रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक टूल, आवाज़ नहीं रखी गई आर्टिफिशियल। इसके अलावा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। डार्विन दिवस हमने 12 फरवरी को बना दिया। आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमने 12 फरवरी को मनाया। दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती हमने 12 फरवरी को मनाई। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी इस साल थीम क्या थी? यूनानी प्रैक्टिस में नवाचार और प्रमाण। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका विज्ञान दिवस 11 फरवरी को मनाया, जिसकी थीम विजन से इम्पैक्ट तक, जेंडर गैप को खत्म करके स्टेम को फिर से परिभाषित करना रखी गई। विश्व रोगी दिवस हमने 11 फरवरी को मनाया, जिसकी थीम सहायकीकरणा, दूसरों के दर्द को सहकर प्रेम करना रखी गई। इसके अलावा नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी कि राष्ट्रीय कृमि रोग मुक्ति दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया। इस साल भी हमने इसको 10 फरवरी को मनाया। 1 फरवरी को हमने ICGS डे बनाया, यानी कि भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया, जिसका 50वां स्थापना दिवस मनाया। 2 फरवरी को हमने रूमेटाइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस मनाया। 2 फरवरी को ही हमने विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया, जिसे हम प्रतिवर्ष 1971 से मनाते आ रहे हैं। इसकी थीम इस साल आर्द्रभूमि एवं पारंपरिक ज्ञान रखी। इसके अलावा 3 फरवरी को हमने राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया, जिसकी थीम 2025 से 27 के लिए यूनाइटेड बाय यूनिक रखी गई है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फर्टर्निटी मनाया, जिसकी थीम इस बार विभाजन के बजाय संवाद रखी गई है। 4 फरवरी 2026 को हमने श्रीलंका का 78वां स्थापना दिवस भी मनाया। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति दिवस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को हमने राष्ट्रीय काला एड्स दिवस मनाया।
9 फरवरी को हमने अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 मनाया। इसके अलावा 10 फरवरी को हमने सेफर इंटरनेट डे मनाया, जिसकी थीम स्मार्ट टेक सेफ चॉइसेस रखी गई। 10 फरवरी को हमने विश्व दलहन दिवस मनाया, जिसकी थीम इस साल पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस रखी। क्वेश्चन नंबर 4, 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 कहाँ शुरू किया गया? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है आपका नागालैंड शहर में। कहाँ पर? नागालैंड जिले के अंदर शुरू किया गया। तो 3 दिवसीय उत्तर पूर्व बसंत महोत्सव दीमापुर स्थित NEZ LSD परिसर में शुरुआत हुई और इसे नागपुर स्थित दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NZDC की मदद से मनाया जा रहा है। भूतकाल के 8 राज्यों में 130 कलाकारों और दक्षिण मध्य के 5 राज्यों में के 83 कलाकार इस फेस्टिवल में भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया है? सिंगापुर, ग्रीस, नाइजर या वेनेजुला। तो किसको दिया गया है? ग्रीस को दिया गया है। तो हाल ही में हेली एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में संयुक्त राज्य अमीरात ने पहली बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 3 देशों में दूसरा स्थान हासिल किया। ग्रीस इस साल भी पहले नंबर पर बना हुआ है। यूएई ने इटली और स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर दूसरा स्थान हासिल किया। इंडेक्स में कोस्टा रिका, न्यूजीलैंड, पनामा, सिंगापुर ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की। मलेशिया, मॉरिशस और थाईलैंड की स्थिर वृद्धि देखी गई। विशेष रूप से उरुग्वे ने 5वां स्थान हासिल किया। सऊदी अरब 9वें नंबर पे, मालदीव 11वें नंबर पर रहा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर कलारी द्वीप नामक अभ्यास किया है? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और मेघालय। तो कहाँ पर किया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, लक्षद्वीप में किया गया। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने दक्षिण वायु सम्मान ने लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में कलारी नामक द्वीप पर नामक एक उच्च स्तरीय समुद्री अभ्यास का सफलतापूर्वक संचालन किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जटिल समुद्री परिस्थितियों में तीव्र सैन्य तैनाती, संयुक्त परिचालन योजना और सटीक हमलों का मूल्यांकन करना था। सशस्त्र बलों के विशेष अभियान प्रभाग और भारतीय तटरक्षक बल की भागीदारी के साथ कलारी द्वीप ने द्वीपीय क्षेत्रों और रणनीतिक समुद्री मार्गों में भारत की एकीकृत रक्षा तैयारियों का प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना का ऑपरेशन हिमरात कहाँ पर शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और मेघालय। तो पूर्वी सिक्किम में ये ऑपरेशन हिमरात भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। तो भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमरात चलाया। नाथुला सेक्टर और चांगलू झील के पर्यटक सुरक्षित निकाले गए। इसमें ऑपरेशन हिमरात में फरवरी 2026 में यानी कि 22 और 23 फरवरी को अचानक भारी बर्फबारी के कारण 46 पर्यटक आपस में फंस गए थे। उनके लिए ही त्वरित बचाव अभियान शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, 26 फरवरी 2026 को कुवैत का कौन सा मुक्ति दिवस मनाया गया? 39वां, 40वां, 35वां या 37वां। तो कौन सा मनाया गया? 35वां मनाया गया। तो कुवैत ने इस सप्ताह अपने 2 राष्ट्रीय अवसर मनाए हैं। एक तो उनके शेख मिसाल अल अहमद अल जाबेर उल सभा के संरक्षण में आयोजित बड़े सार्वजनिक समारोह के राष्ट्रीय दिवस की 65वीं वर्षगांठ और मुक्ति दिवस की 35वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया गया। 26 फरवरी को उनका मुक्ति दिवस मनाया गया। 1991 में 7 महीने के कब्जे की समाप्ति की याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वृंदावनी वस्त्र सांस्कृतिक संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली या राजस्थान। तो कहाँ पर रखी गई? ये रखी गई है आपके असम के गुवाहाटी में। गुवाहाटी में हाल ही में वृंदावनी वस्त्र सांस्कृतिक संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने बताया कि आज मुख्यमंत्री गुवाहाटी के खानापारा गुवाहाटी की किस्में खानापारा में वृंदावनी वस्त्र प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक संग्रहालय परियोजना की आधारशिला रखी गई। ये संग्रहालय ऐतिहासिक वृंदावनी वस्त्र रखे जाएंगे इसमें, और वैष्णव संत विद्वान श्रीमंत शंकरदेव से इसे जोड़ा जाता है। असमिया बुनाई और भक्ति कला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। ये वर्तमान में लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रह के रूप में रखे गए हैं। 18 महीनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली ओपन 2026 चैलेंजर टूर्नामेंट किसने जीता? सिद्धांत बंदिया, स्टेफानोस सकेला, रेडिस, ओलिवर क्राफ्ट या अलेक्जेंडर सिकंदर डोंस्की। तो किसने जीत लिया है? स्टेफानोस
साकेलारिडिस ने जीत लिया है। तो दिल्ली ओपन ग्रीस के स्टेफानोस साकेलारिडिस ने ग्रेट ब्रिटेन के ओलिवर क्राफ्ट को हराकर पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा ये जो पुरुष युगल यानी कि पुरुष युगल जो खिताब है वो भारत के सिद्धांत बंदिया और अलेक्जेंडर सिकंदर डोंस्की बुल्गारिया के उन दोनों ने मिलकर जीता। इसके अलावा ये जो छठा है दिल्ली ओपन टूर्नामेंट, छठा संस्करण था इसका, 16 से 22 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से बड़ा सैन्य हमला शुरू किया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या इराक? तो किसने किया है? पाकिस्तान ने शुरू किया है। तो हाल ही में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब हिल हक शुरू किया। काबुल कंधार को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों में 133 अफगान तालिबान आतंकवादी मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में सर्वोच्च अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन किन 2 देशों के प्रोजेक्ट को मिला है? कनाडा, भारत, चीन और जापान? तो किसके? जापान और चीन दोनों देशों के जो प्रोजेक्ट हैं इनको एशिया प्रशांत महासागर पुरस्कार में सर्वोच्च अवार्ड डिस्टिंक्शन का मिला है। तो कौन से 2 डिस्टिंक्शन हैं? एक तो है जापान की इवामी गिंजान लाइब्रेरी और चीन की सियांग वेयर हाउस को इस अवार्ड के लिए चुना गया। तो जापान के शिमाने प्रांत के ओडा शहर में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के पास ये एक अनूठी लाइब्रेरी है। ये पूर्व व्यापारी के घर निर्मित 1800 से ज़्यादा सीटिंग की लाइब्रेरी है, पुनर्विकसित करके बनाई है। खान खदानों की जैसी सुरंग जैसी किताबों की अलमारियाँ, एक आरामदायक कैफ है, सहक कार्य स्थान और बच्चों के लिए खेलने के लिए पूल के साथ सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाई गई है। लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए दिलचस्प किताबें, कैफे, टॉर्च की मदद से किताबें ढूंढने का विशेष कमरा और एक शांत आंगन है। सियांग वेयर हाउस के बारे में बात करें तो ये शेंजन, ग्वांगझो, यू और शंघाई जैसे प्रमुख शहरों में स्थित है। ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रसद का प्रबंधन WMS सॉफ्टवेयर का उपयोग करके करते हैं। इनमें निजी गोदामों के साथ 3PL यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रदाताओं द्वारा संचालित सार्वजनिक गोदाम भी शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया के साथ भारत के अंतर संसदीय जुड़ाव को बढ़ाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कितने देशों के साथ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बनाए हैं? 64, 45, 48 या 100? तो कितने देशों के साथ? 64 देशों के साथ हमारे जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया है। तो हाल ही में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भारत की वैश्विक संसदीय कूटनीति को मजबूत करने के लिए 64 देशों के साथ संसदीय मैत्री का गठन किया है। ये कदम डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं बल्कि संसदों के बीच सीधा संवाद बढ़ाने की एक तकनीक है। संसदीय मैत्री समूह ऐसे संगठन होते हैं जिनके माध्यम से भारतीय सांसद अपने विदेशी समकक्षों में सीधे बात कर सकते हैं और अनुभव साझा कर सकते हैं। प्रत्येक समूह में भारत के संसद के 11 सदस्य शामिल हैं, जिसमें राज्यसभा सांसद भी हैं। कई समूह के नेतृत्व में विपक्षी सांसद को भी जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस के शशि थरूर, पी चिदम्बरम और मनीष तिवारी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, AIMM के असदुद्दीन ओवैसी और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, आप के संजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी इनमें शामिल किए गए। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सेना ने किस राज्य में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो किस राज्य में? हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने 24 फरवरी 2026 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्निवर्षा अभ्यास शुरू किया। यहाँ पर इस अभ्यास में T-90 मुख्य युद्धक टैंक, पैदल सेना के लड़ाकू विमान, K9 वज्र, स्वचालित होवित्जर, सारंग और बोफोर्स तोपखाना प्रणाली, रॉकेट प्लेटफॉर्म, इसके अलावा ध्रुव और अपाचे हेलीकॉप्टर, साथ ही निगरानी और हमलावर ड्रोन की श्रृंखला भी शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 15, जतेंद्र मेहरा कौन थे जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अभिनेता, कवि, व्यवसायी और लेखक? तो कौन था? व्यवसायी थे। तो हाल ही में जतेंद्र मेहरा जो SR ग्रुप के मेटल्स एंड माइनिंग डिवीजन के साथ वाइस चेयरमैन, राष्ट्रीय इस्पात निगम के लिमिटेड RINL के प्रमुख रहे। 25 फरवरी 2026 को 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। 6 दशकों से अधिक लंबे करियर में सबसे बड़े औद्योगिक परियोजनाओं, परिचालक उत्कृष्टता और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से भारत की इस्पात गाथा को उन्होंने नई दिशा दी थी।
तो आज की करंट अफेयर्स का जो आज का क्वेश्चन है उसका आपको कमेंट में आंसर बताना है। 26 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी जयंती पुण्यतिथि मनाई गई? 60वीं, 44वीं, 67वीं या 58वीं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप इस जो पढ़ाई है उसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।